मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको यह बताने के लिए आपके समक्ष आया हूं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी 2020 यूपी लेखपाल 2020 आने वाली है, उस वैकेंसी की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारी एक टीम मेंबर है। आपको इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे और अच्छे से समझाए जाएंगे। तो आइए यूपी लेखपाल 2020 की जो वैकेंसी है इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यूपी लेखपाल 2020 की वैकेंसी जो इसमें पोस्ट है 5200 पोस्ट अभी तक पता चला है कि 5200 पोस्ट है, लेकिन 5200 प्लस रहेंगे पोस्ट। और इसकी जो एज है, एज की बात करें तो एज बाउंडेशन हमारा 18 से 40 वर्ष है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन जो है 12th है। हालांकि पिछले ईयर जो थी वो भी 12th थी और उसके पिछले ईयर जो थी उसमें 12th प्लस ट्रिपल सी थी। इस बार जहां तक उम्मीद है पिछले ईयर के अनुमान के हिसाब से कि 12th ही रहेगा, क्योंकि अभी तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसीलिए जो है 12th ही माना जा रहा है। और इसकी जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। सभी से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं, 25-25 अंक होते हैं। रीजनिंग, अब देखिए हिंदी तो 25 अंक के हो गए। जो मैथ होती है, मैथ में थोड़े से पार्ट जो होते हैं रीजनिंग के होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के होते हैं और 17 से 18 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाते हैं। यहाँ से सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान में आपका जीएस पार्ट जो होता है, जनरल स्टडी के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। और साइंस, इसमें साइंस हाई स्कूल लेवल की साइंस जो रहेंगी, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री से बायो से संबंधित रहेंगी, ये साइंस भी रहेंगी, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएंगी। थोड़ी बहुत क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और विविध के रहेंगे और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो रहेंगे आपके यहाँ पे क्लासेस सभी चलेंगी। विविध की बात करें तो विविध में क्या आते हैं, विविध में संबंधित पर्यावरण की चीजें रहेंगी। हमारे जो है पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, इन सब चीजों में से बातें की जाएंगी। ग्राम समाज एवं विकास की बात करें, ग्राम समाज के विकास में जो है ज्यादातर ग्राम के विकास के बारे में क्या क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए क्या स्कीम चलाई जा रही है, क्या योजनाएं आई हैं, इन सब चीजों को, और कृषि से संबंधित चीजें को बताया जाएगा और खेती बाड़ी से संबंधित जो भी चीजें हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब बात करें कि हिंदी की जो टॉपिक्स होती है, हिंदी में जो टॉपिक्स दी गई हैं इसमें 25 से 30 टॉपिक्स के आसपास हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। लगभग उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से सारे टॉपिक्स यहाँ पे बताए जाएंगे। जब हिंदी की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इसमें सबसे पहले हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगी वो आपको बता दिए जाएंगे। सेम ऐसे मैथ में रीजनिंग के पार्ट कितने रहेंगे, मैथ के पार्ट रहेंगे, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान में जितने भी टॉपिक्स हैं इसको जब भी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास के पहले ही दिन आपको सभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या चीजें आ रही हैं, कौन सी टॉपिक्स है इसमें, वो आपको यहाँ पे चर्चा की जाएगी, बताई जाएगी, फिर टॉपिक वाइज चला जाएगा। और ग्राम समाज एवं विकास की बात की जाए तो ग्राम समाज एवं विकास की जो टॉपिक्स रहेगी वो थोड़ी सी लेट चलेगी क्लासेस, ज्यादा नहीं, लगभग 1 मंथ के आसपास लेट चलेगी। और मेरा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी से जल्दी चलाने के लिए क्लासेस को, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी लेट चलेगी और बाकी सब क्लासेस कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो क्लासेस होंगी हिंदी और मैथ, सामान्य ज्ञान की क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हिंदी की क्लासेस आपको मिलेंगी और मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस। ये सामान्य ज्ञान में आपको सबसे पहले साइंस की क्लासेस मिलेंगी, साइंस की क्लासेस के बाद कंप्यूटर की क्लासेस। करंट अफेयर आपको डेली अपडेट मिलेंगे, जो कि करंट अभी चल रहे हैं, और प्रीवियस मंथ में जो पुराने मंथ में भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो आने की संभावना है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, अभी 2 से 3 टीचर्स हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल 2 लोग हैं, हम हैं और मैं हूँ और एक हमारे
टीचर्स हैं साथ में, वो पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले उनकी क्लासेस हिंदी की चलेगी, फिर उन्हीं की क्लासेस रहेगी मैथ में, और मैथ के जो रीजनिंग पार्ट्स रहेंगे और मैथ के कुछ पार्ट्स रहेंगे जो कि मैं पढ़ाऊंगा। बाकी सर की क्लास में पढ़ाई जाएगी। और सामान्य ज्ञान में चीजें साइंस की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, और करंट की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, जीएस पे पार्ट भी मैं पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर और विविध की क्लासेस भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन डिपेंड करता है अगर टाइम ना रहा तो सर की क्लास दे देंगे, एक्सचेंज हो जाएगी। ग्राम समाज की बात करें, ग्राम समाज एवं विकास की बात करें, तो ये क्लास भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और इस क्लास को थोड़ा सा लेट लगेगा और इसको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने की बातें की जाएंगी। अब बात की जाए कि समझने की डिपेंड है, समझने अगर आप इफर्ट करते हैं, अगर मेरे साथ मेहनत करते हैं, हमारी टीम के साथ आप मेहनत करते हैं, तो मेरा विश्वास है, मुझे पूरी विश्वास है कि 20+ के ऊपर आप इसमें नंबर पाएंगे, और इसमें ही आप 20+ में ही रहेंगे। इसमें थोड़ा सा कम हो सकता है, अगर आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत करते हैं तो मान चलिए 18-19 के आसपास रहेंगे, लेकिन अगर आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे तो उम्मीदें और भी बढ़ सकती हैं, 20+ भी हो सकता है। और ग्राम समाज की बात की जाए, ग्राम समाज एक ऐसी टॉपिक होती है जिसको समझना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। बस एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, यहाँ पे जो भी चीजें समझाई जाएंगी उसको समझिए, उसके बाद उसको पढ़िए, फिर आप इतने आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे कि आप समझ पता ही नहीं चलेगा। और इसमें 25 है, तो 25 में स्कोर जो होंगे आप मान चलिए 22-23 के आसपास स्कोर कर ही ले जाएंगे। अगर एक एवरेज देखा जाए तो 20, अगर सभी से मिला के चले 20 एवरेज लेके चले तो 80 के आसपास जा रहे हैं, 80 नंबर के आसपास आप जा रहे हैं। 80 नंबर आप पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा मेहनत करते हैं तो 80+, 18+ के बाद ही जाएंगे, आप कम नहीं रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ, जो हमारी टीम यहाँ पे मेहनत करेगी, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, वो डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ कितनी मेहनत करते हैं। तो आपका सिलेक्शन पूरी तरह कंफर्म रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ। और ये पूरा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। एक भी टॉपिक से ऐसा नहीं रहेगा कि जो यहाँ से छूटेगा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी। अब ये रही बात यूपी लेखपाल 2020 की बातें। अब बातें कुछ करते हैं कि पढ़ाई की पैटर्न पे कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से हम अपने पढ़ाई के रवैये को बदल सकते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि हम पढ़ने जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टार्टिंग करते हैं 1-1.5 घंटे के अंतर्गत हम ऊब जाते हैं, फिर हम जो है कुछ और करने लगते हैं, फिर वैसे ही हमारा सारा दिन चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने पढ़ाई की, अगर हम किसी पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं तो क्या चाहिए कि हमें जो है पूरे मन से लगना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी, जिज्ञासा जो नाम पड़ा है, जिज्ञासा जो मैंने नाम इसका लिखा है यहाँ पे, जिज्ञासा की बात करें कि अगर आप किसी के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, या जॉब के प्रति हो या फिर किसी और करियर के क्षेत्र में किसी और के प्रति हो, तो अगर उस क्षेत्र में आपकी जिज्ञासा है, आपकी लगन है, निष्ठा है, तो आप जरूर उस चीज को पा लेंगे। डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी है, आप कितना प्रयास करते हैं उस चीज को पाने के लिए, और आपकी लगन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप आज ही से प्रयास कर दीजिए, आज ही से आप पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही से 7-8 घंटे 9 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन प्रयास तो शुरू कीजिए। प्रयास कीजिए कम से कम 1 घंटे आधे घंटे स्टार्टिंग में कीजिए, फिर उसके बाद जब क्लासेस चलने लगेंगी 2 से 3 दिन में, तो आप 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे शुरू कीजिए। और उम्मीद करते हैं जब आप इस तरीके से पढ़ने लगेंगे तो आपकी ये जो है क्लासेस तो रहेंगी, 3 से 4 घंटे क्लासेस होंगी, लेकिन जब आप अपने आप से खुद से पढ़ने लगेंगे तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने लगेंगे। कम से कम आप 7 से 8 घंटे 9 घंटे पे ही पढ़ते हैं। और अभी इस एग्जाम की बात करें, यूपी लेखपाल 2020 की एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम की अभी शेड्यूल तो आई नहीं है। शेड्यूल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के आसपास, मान चलिए सितंबर के बाद ही होगी एग्जाम्स, तो अभी काफी है, 2-3-4 महीने का समय है। अगर आप पूरी मन के साथ लगते हैं, पूरी लगन के साथ लगते हैं, तो
3-4 महीने में जब भी वैकेंसी की जो है एग्जाम्स आएगी, आपको लगेगा नहीं मैं तो क्लियर कर ही लूंगा। यानी आपको जब ये लगने लगेगा मैं क्लियर कर लूंगा, तो आप पूरी तरह मान लीजिए कि आपकी एक जो है पोस्ट उसमें कंफर्म हो जाएगी। तो आज से ही आप लगना शुरू कर दीजिए, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मुहावरे होते हैं, वर्तनी होती है, पर्यायवाची होती हैं, इन सब चीजों को बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन सब चीजों को आप अपने घर पे जो है जितनी अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़िए, आपके पास जो भी मैटर हो। हालांकि जब क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होंगी तो इन सब टॉपिक पे सभी की पीडीएफ प्रोवाइड कराने की प्रयास की जाएगी, लेकिन अगर आप अपने घर पे आपके पास पर्यायवाची या फिर मुहावरा, लोकोक्तिया की किताबें हैं, तो आप वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। इसको पढ़ाना बहुत उचित नहीं होता है, लेकिन आप इसको आप अपने से पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि मुहावरे एंड लोकोक्ति क्या होती है कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि हमेशा अक्सर हम बोलते आते रहते हैं। तो बात इसी से शुरुआत कीजिएगा, हिंदी की ही टॉपिक से। हिंदी के टॉपिक से आप शुरू में पढ़ेंगे तो आपको काफी जो है आनंद भी आएगा इसको पढ़ने में, मुहावरा एंड लोकोक्तियां। और जब आपको आनंद आएगा उस चीज को पढ़ने में, तभी आपकी जो है जिज्ञासा उस क्षेत्र में बढ़ेगी पढ़ने के लिए। और जब आप एक बार मन लग जाएगा पढ़ने के लिए, जब आपको एक बार जो है इस क्षेत्र में, इस सब्जेक्ट में आपका मन लग जाएगा पढ़ने के लिए, तब आप और भी सब्जेक्ट को जो है काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सारे सब्जेक्टों को पढ़िए, यहाँ पे जब भी पढ़ाए जाएंगे उसको आप पूरी मन के साथ पढ़िए, और मेरा विश्वास है कि आप जरूर से जरूर जो है सफल होंगे। आप देखें, एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो इसमें मैक्सिमम लोग अपीयर होंगे जो अभी नए स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के हैं, वो भी अपीयर होंगे, और जो भी अन्य किसी क्षेत्र में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपीयर होंगे। तो आप समझ सकते हैं मैक्सिमम लोग इसमें अपीयर होंगे, तो इसका मतलब एग्जाम काफी टफ होगा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि क्या चीज आपको पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, ये चीजें सही गाइडेंस आपको मिलने की जरूरत है, और सही मैटर मिलनी चाहिए कि हाँ क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो आपको मैं बता दूं, पढ़ने का जो सही तरीका होता है कि आप पहले सभी सिलेबस को लिखिए। लिखने के बाद उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसी टॉपिक को देखिए। और उस टॉपिक को मैं तो कहूंगा हर तीसरे चौथे दिन आप उसको देखते रहिए। पढ़ने से पहले आप उस टॉपिक को जरूर देखिए कि आप सही क्षेत्र में पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस तरीके से सिलेबस बराबर देख देख के पढ़ते हैं तो इसका मतलब है आप सही क्षेत्र में हैं। अगर आप सिलेबस देख के नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिलेबस नहीं देख रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं, जो चीजें एग्जाम में नहीं आ रही है लेकिन उसको भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आनंद आ रहा है तो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम पढ़ तो लेते हैं बहुत सारा चीजें, लेकिन जो है जो आनी चाहिए, जो एक्चुअल में हमें पढ़ना चाहिए था, वो चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। इससे हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या पढ़नी है वो चीजें मैंने आपको बता दिया कि जो चीजें हैं पहले आप लिखिए उसको। जैसे आपका सब्जेक्टेड है, जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिंदी, मैथ, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज के बारे में, इसको पहले एक कॉपी में लिखिए। फिर इसमें जो भी चीजें हैं, मैं जब आपको यहाँ लिखाऊंगा कि ये चीजें इस चीज में आएंगी, जैसे कि हिंदी में कितने टॉपिक्स हो गए, मैथ में कितने टॉपिक्स हो गए, सामान्य ज्ञान में कितने टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखाए जाएंगे उस टॉपिक को लिखिए। और बार बार जब भी आप पढ़ते रहिए उसको बार बार देखिए कि हाँ ये टॉपिक है कि नहीं है, जिससे अगर आप टॉपिक को मिलाते हैं, अगर आप पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ इस टॉपिक के अंतर्गत है, इसका मतलब हम यूपी लेखपाल के इन हैं, आउट नहीं है। लेकिन यदि आप जो है इसको नहीं मिलाते हैं, यदि आप इसको नहीं देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने जैसे पहले बताया कि पढ़ते जाएंगे, आनंद तो बहुत आता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उतना पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। और वही बंदा जो आपके साथ में और कोई मित्र है, जो और भी कोई है आपके साथ में पढ़ रहा है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है और वो आपसे अच्छा पढ़ लेता है, कम पढ़ता है लेकिन अच्छा पढ़ लेता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप पढ़ते पढ़ते उससे कहीं भी ज्यादा पढ़ ले जाते हैं लेकिन आप अनसेलेक्ट रहते हैं फिर भी। यही रीजन होता है कि आप सिलेबस को बार बार चेक इन नहीं करते हैं, उसको बार बार चेक नहीं करते हैं कि हम उसको देखें, उसको बार बार देखें, उसको समझें कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से यही कहूंगा कि जो है आप सभी लोग सिलेबस को बार बार देखिए, सिलेबस के अंतर्गत चलिए, सिलेबस के बाहर मत जाइए और उसको पढ़ते चलिए। तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जरूर, और इसमें सभी सिलेबस के अंतर्गत सभी चीजें मैं बताऊंगा। तो आज से ही आप एक संकल्प मान लीजिए कि आपको कुछ करना है, इसमें एक पोस्ट लेनी है। एक कोटेशन है कि
जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आप प्रयास करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, यदि आपको लेना है, अगर आपको हासिल करनी है, आपको जॉब चाहिए, तो आप मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, हमारे साथ यहाँ पे जो है लगे रहिए। जितनी एफर्ट हम करेंगे उतनी ही एफर्ट आप घर पे बैठे हुए सुरक्षित रह के आप अपने मोबाइल पे, जहाँ भी आप देख सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप जहां भी आपको ऑनलाइन सुविधा मिले, आप देखकर वहां से जो है आप पढ़ाई को जारी रखिए। इस लॉकडाउन का आप सही उपयोग कीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में उपयोग कीजिए, ना कि आप देखिए अदर क्या हो रहा है कि ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस जैसे ही लॉकडाउन शुरुआत हुआ कि अब क्लासेस नहीं चल रही हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं हो रही, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं पबजी में, टिकटॉक में, इन सब चीजों में लग गए हैं। तो इससे क्या होता है कि आप चीजों को भूल जाएंगे। तो आप इन सब चीजों को, लॉकडाउन का सही उपयोग कीजिए और इन चीजों को अवॉइड कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ यूज ना करें, लेकिन यूज कीजिए, लेकिन मैक्सिमम नहीं, थोड़ा बहुत, छोटे छोटे, मतलब कि आप मैक्सिमम यूज आप पढ़ाई पे कीजिए, फोकस कीजिए पढ़ाई पे। और ये सब चीजें हैं 5-10 मिनट के लिए इंटरटेनमेंट कीजिए, ऐसा नहीं पबजी में लग जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। मैंने देखा है, मेरे खुद के दोस्त भी लगे रहते हैं उस पर, पबजी में 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। और यहाँ तक कि उनको खाने का भी जो है, खाने पीने का भी होश नहीं रहता है, उस पर लगे रहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। लॉकडाउन है, अच्छे के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इसका आप सही उपयोग कीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में उपयोग कीजिए, ना कि इस लॉकडाउन को बर्बाद कीजिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं वीडियोज में, क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो मिलते हैं उस वीडियोज में। आप सभी लोग सुरक्षित रहिए और जैसे मैंने कहा है, पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, ताकि आप एक पोस्ट जरूर हासिल कर सकें। जय हिंद।